एक इंसान था, नाम कुछ भी हो सकता है, आप जैसा भी आप मान ले, लेकिन उसके जीवन का वैसा कुछ था जैसा आजकल हर किसी का होता है। हर रोज चिंता, कल का फिक्र, बीते हुए पछतावे और भविष्य में अनजानी दौड़। जिंदगी में ऐसा कि वो इंसान सुबह रोज उठते ही वो फोन देखता, हम भी आज भी देखते होंगे, उठते हैं और फोन देखते हैं सबसे पहले। फिर भाग दौड़ी जिंदगी में गुजरता है, पूरे दिन भर कैसे पार हो जाता है पता ही नहीं, जिंदगी ऐसे ही गुजर जाता है। रात को थक हार के हम लोग आते हैं तो सो जाते हैं, रात को थक हार के आते हैं हम लोग, सो जाते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अजनबी जो मतलब वो आदमी था, किसी अजनबी आदमी से मिला, वो भी एक बूढ़े आदमी, शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, साधु सन्यासी आदमी थे। साधु जब मिला, वो साधु ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तू कब जिएगा, तू बता अब कब जिएगा। वो चौंक गया, बोला क्या मतलब, चौंक गया और बोला क्या मतलब। साधु मुस्कुराए, फिर बोले, जब तू हमेशा बीते हुए कल का या आने वाले कल के बारे में सोचता रहता है, तब तुम कभी भी आज में नहीं जी पाएगा। उसकी बातों को सुनकर वो आदमी सक्का बक्का रह गया, बोला, महात्मा साधु जी, आपने क्या बोला मेरे समझ में नहीं। वो कंफ्यूजन नहीं था, वो हर एक चीज सुना था, उनकी हर एक बात सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो अपने आप को उस चीज से मानने के लिए वो तैयार नहीं था। उसके अंदर की जमीर, उसके अंदर की आत्मा, उसके अंदर की जो लालच भरी जो है दिमाग में भरा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस महात्मा की बात। बोला, महात्मा साधु महात्मा आप फिर क्या बोले, मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोले आप। महात्मा जी उसको प्यार से फिर बैठाते हैं, फिर उसको समझाने की कोशिश करके बोलते हैं, जब तू हमेशा बीता हुआ कल के लिए परेशान है और आने वाले कल के लिए परेशान है, तो तब तू बता कि तू अपने लिए कब जिए। और अगर तू आज नहीं जीता है तो तेरा जीवन का एक भ्रम है, एक सपना, जिसमें तू कभी जागा ही नहीं, कभी अपने आप को सोया ही है, तू कभी जगा नहीं है। तुम बस जन्म लिए हो, बड़े हुए हो, लेकिन तुम अभी तक सोए हो। तुम अपने लिए कब जियोगे। वो इंसान बहुत कुछ सोचा, समझा, समझ में तो नहीं आई, क्योंकि वो अंदर से कुछ और भी होती है। हर इंसान एक अंदर से एक अलग ही भावना में रहते हैं कि उन समझ में नहीं आता उनको करना क्या है, मैं जीऊंगा कि नहीं। उस दिन उस इंसान का यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन से उसकी समझ में आने लगी थी, उसी दिन उसके दिल में कुछ भावनाएं हुई, अब मैं जीऊंगा, खुद के लिए जीऊंगा। द पावर ऑफ नाउ, अभी की शक्ति क्या है, मेरी में क्या शक्ति है, वो अपने आप को समझने की कोशिश कर। द पावर ऑफ नाउ, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक अंदर आत्मा, आंतरिक बदलाव की शुरुआत है। इसका मतलब है हर एक पल को पूरी महसूस करना, उसे जीना और अपने मानकों को, मतलब जो आपकी भावनाओं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, अभी में उसमें टिक जाना। हमारा मन तो बंदर होता है, या तो बीते हुए कल की गलतियों को सोचते रहते हैं हम लोग, या तो आने वाले भविष्य के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। लेकिन जीवन का असली जादू अभी में है, यही पल में है, यही क्षण में है। लेकिन हम लोग जी पाते हैं? बताइए, कैसे जाने कि आप अब अभी में जी रहे हैं या नहीं। कैसे जाने कि आप अभी जो जो पल है, अभी का क्षण है, जिसमें आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे। तो जो मेरे चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, और बहुत ही
आपकी वो कहानी दिल की या आत्मा की कहानी मैं बता रहा हूँ, वो मोटिवेशन बता रहा हूँ, वो इंस्पायर आपको कर रहा हूँ जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा, समझा नहीं अपने आप को। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि कैसे पहचाने आप अभी में जी रहे हैं कि नहीं। क्या आप जी रहे हैं अभी में? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए कि आप जी रहे हैं अभी में। जल्दी से बताइए, क्या अभी में आप जी रहे हैं? बताइए। आप जानते हैं अपने आप को, पहचान चुके हैं कि आप अभी में जी रहे हैं? यही पल, यही क्षण में आप जी रहे हैं, जी रहे हैं? जल्दी से बताइए। अगर नहीं जी रहे हैं तो जल्दी से जिए। ने का जो तरीके हैं वो मैं सब बताऊंगा, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे लाइव आइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मैं बताता हूँ पहला पॉइंट कि कैसे पहचाने अभी में आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे। अगर आप पहला पॉइंट समझिएगा, बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है, बहुत ही उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मतलब समझिए उस चीज़ को कि एक अंदर की वो आत्मा की आवाज़ है जिसको आपको समझना है, उस चीज़ को आपको फील करना है। ये कोई आपको जज नहीं करने वाला, कोई बताने वाला नहीं है कि आप अपने आप में, अपने जीवन के वो क्षण में, वो अपने मतलब अभी में, अपनी खुशी में खुद की एक जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। ये कोई मशीन नहीं आता है कि आपको चेक करके बताएगा कि आप खुद में जी रहे हैं कि नहीं। एक दिखावटी हंसी, दिखावटी वो दुनिया के चिक्र में आप जी रहे हैं। कैसे पहचाने कि आप खुद में जी रहे हैं? मतलब वो चीज जो आप, जिसके लिए आपकी जिंदगी है, उस पल में आप जी रहे हैं कि नहीं? आप जिंदगी जीने के लिए आए हैं, क्या सोचा है? उस पल में है क्या? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, जल्दी से चैनल पे ज्वाइन कीजिए बिना देर किए हुए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल कहानियाँ हैं जो कि आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। वो कहानियों को मैं सुना रहा हूँ कि कैसे पहचाने कि अभी में आप जी रहे हैं कि नहीं। तो चलिए उसमें पहली कहानियाँ का पॉइंट मैं पहला बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। अगर आप बार बार सोचते हैं, ये कोई आपको बताएगा नहीं, ना ही कोई फील होगा, ये आपकी अंदर आत्मा से ये समझ में आना चाहिए आपको कि मैं खुद में जी रहा हूँ कि नहीं, मैं खुश हूँ। एक दिखावटी होती है समाज में कि मैं पैसे है, मेरे पास वेतन पैसा अच्छा खासा आ रहा है, या बिजनेस से पैसा आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, फैमिली खुश है, तो मैं खुश हूँ। नहीं, आप खुद में आप अपने बारे में, फैमिली एक अलग चीज़ है, खुद की बारे में। फैमिली में तो सब लोग खुश हैं, पैसे आ रहे हैं, आप भी कमा रहे हैं, लेकिन पर्सनली आपकी लाइफ, जो आप पर्सन, आप इंसान हैं, आप अपने बारे में, आप एक पल के लिए अपनी मम्मी पापा भाई बहन वाइफ बच्चे को अलग करके खुद को, एक सिंगल आदमी को आप खुद में पूछिए कि आप अभी में जी रहे हैं। खुद से क्वेश्चन कीजिए। अगर आप लाइव में हैं मेरे साथ तो आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपका जवाब मिलता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप। अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए तो उसमें मैं पहला बताता हूँ। अगर आप बार बार सोचते हैं कि काश मैं ऐसा किया हो, काश मैं ऐसा कुछ किया होता, आप बीते हुए समय में जा रहे हैं, फ्यूचर में चले गए आप, क्या आप भी ऐसे करते हैं? आपको ऐसा फील होता है? आप भी ऐसा सोचते हैं? बताइए। अगर सोचते हैं तो आप अभी भी जी नहीं रहे, आप अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, औरों के लिए जी रहे हैं। ये ट्रू है, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपकी ईगो सर्टिफाइड हो या ना हो, लेकिन हकीकत यही है, ये कोई बदल नहीं सकता। अगर मेरी बातों से एग्री करें या ना करें, एक्चुअल यही फैक्ट है, हकीकत यही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आप भी बार बार सोचते हैं कि काश मैं ऐसा किया होता।
अपने बीते हुए समय में चले जा रहे हैं, तो आप समझिएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मत कीजिए, लेकिन खुद से जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप समझिए, अगर आप भी सोचते हैं आगे क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि आगे क्या होगा, मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, आगे मेरे बच्चे क्या करेंगे, आगे मैं क्या करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे होंगे आगे के लिए, आप अगर सर्विसमैन होंगे तो आप सोच रहे होंगे दो पैसा बचने वाली चीज़ों के लिए, मतलब आगे अपने बच्चे को मैं पढ़ा पाऊंगा, डॉक्टर बना पाऊंगा, इंजीनियर बना पाऊंगा, या जो भी, मतलब एनीबॉडी, जो भी फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? हो रहा है आपको फील ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से जरूर ये क्वेश्चन कीजिएगा। ये अंदर आत्मा के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको जगाने के लिए, अपने खुद को जगाने के लिए। आप ऐसा जगें कि खुद में फील हो कि खुद के लिए भी जीना है। आप जन्म किस लिए लिए, आप जन्मे किस लिए, आप जिंदगी जीना की वाली जो आज मेरे आप देखे होंगे, और आप टाइटल में भी देख रहे होंगे, थंबनेल में भी देख रहे होंगे, क्या आपने सोचा है कि आप जिंदगी के बारे में, तो वो समझ गए होंगे। वहीं से नहीं समझ में आया, चलिए अभी और मैं बताता हूँ। 2 पॉइंट मैं आपको बताया, खुद से क्वेश्चन कीजिएगा। तीसरा, अगर आप भी बिना डर या पछतावा के, सिर्फ इस पल में मौजूद, बिना कोई डर ना कोई पछतावा के आप इस पल में मौजूद हैं, तो आप जी रहे हैं, तब आप जी रहे हैं। क्या आपको किसी तरह का डर है? क्वेश्चन आपके पास किसी तरह का डर है? कोई पछतावा है? अगर है तो आप अभी नहीं जी ही नहीं रहे, नहीं जी रहे हैं आप, भले आपको लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद का जवाब दीजिए। मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ आपको, कुछ नहीं। जवाब आपके पास हो, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। अभी जीने के फायदे मैं बताता हूँ, और अभी में अगर जीना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होंगे मैं बताता हूँ, समझिएगा। चिंता और तनाव, उसको आप कम से कम 90% कम करें। जो दिमाग में आपकी चिंताएं, जो आप सोच रहे हैं मैं कल क्या करूंगा, ये वो फलना ढकाना, जो भी एनीबॉडी, जो भी आपको लगता है, उसका जो है सब कम कर दीजिए। कम से कम 90% कम करके देखिए। 1 हफ्ता के लिए आप करके देखिए ना, फिर आपको खुद पता चलेगा कि आप खुद के लिए जी रहे हैं, अभी में जी रहे हैं कि नहीं। आप ज़्यादा खुश, शांत और संतुष्ट जो होता है महसूस करते हैं। जैसे ही आप अपनी इच्छाओं को मतलब बंद करेंगे, आप आने वाले फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में जैसे ही सोचना बंद करेंगे, तो देखेंगे आप खुद में खुशी है, शांति है, संतुष्टि है। ये महसूस होगा, आपको फील होगा, अंदर से होगा। ये कोई कहेगा नहीं, आपको खुद फील होगा। रिश्ते में गहराइयां आने लगती, क्योंकि आप सच सुनना समझने लगेंगे, क्योंकि झूठ सच के फ्रेब से आप बाहर निकल, झूठों की वो नगरी से आप बाहर निकल, मन में स्पष्टता आएगी, आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो आप करके देखिए, बस 1 हफ्ता करके देखिए। चलिए अब आते हैं उस इंसान असली यात्रा पे, जिसकी मैं कहानी में सुनाया। यात्रा उसकी खुद से मिलना है, अपने मन को पहचानना है, और अभी में जीना सीखना। उस व्यक्ति ने साधु की बात को दिल पे लगा लिया, पर उसने खुद से पूछा, क्या यह इतना आसान है? क्या मैं अपने मन को काबू कर सकता हूँ? उसने कोशिश की। ये आप भी कर सकते हैं। ये कहानी उस इंसान या उस पर्सन की नहीं है, मैं उस पर्सन या इसके उसके कहानी में सुना रहा हूँ, किसी नाम, क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब या सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से किसी का नाम लेके या किसी की जीवनी के बारे में बताऊंगा तो फिर वो
अलग एक चीज रहेगी, उससे आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन आप खुद में बिना नाम का, मैं बता रहा हूँ, बिना कुछ किसी का, वो मैं अपने बारे या आप अपने बारे में आप समझिए, आप खुद को एहसास कीजिए कि जो कहानी में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आप खुद है। आप खुद ही समझ लीजिए। अगर लगता है कि आप खुद हैं, फील हो रहा है, तो एक बार कमेंट जरूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको वही आप समझना चाह रहे हैं, आप वही। तो उसने कोशिश उस व्यक्ति ने करने लगा, आप भी कर सकते। सुबह उठकर ध्यान से बैठा। जनरली आदमी उठता है सुबह, सबसे पहले मोबाइल लेता है हाथ में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया जो भी उनके, ट्विटर, यूट्यूब, यही सब खोलता है। क्योंकि आने वाले डिजिटल में तो आज खास करके अब तो यही, क्योंकि मोबाइल को बेचना है, सिस्टम को बेचना है, हर चीज़ सोशल मीडिया से पैसे कमाने हैं, तो उसको तो वो यूज करेगा, आप भी वही करना। तो चलिए आते हैं इस पे पॉइंट। तो वो सुबह उठता है, बैठता है चुपचाप सा, पहले आंखें बंद करता है, सांसों का ध्यान करता है, लेकिन मन काबू नहीं होता है। मन में जैसे बेकाबू सी हो जाती है। सुबह उठकर जैसे ही वो आंख बंद करके इस तरह से बैठता है, वो सोचता है अपने मन को, अपने माइंड को कांस्टेंट करेगा, एकत्रित करेगा, मतलब सीधा संवाद की तरह, मतलब वो शांत करेगा। क्योंकि वो सुबह उठा है तो सुबह तो शांत होनी चाहिए। जैसे ही वो आंख बंद करता है, उसकी मन जो है बेकाबू हो जाती है। सोचता है वो, कल बॉस ने क्या कहा था, आज मीटिंग है, रेट किसी को देना है, यार चला जाता है जिंदगी में। यही सब, इतनी बड़ी जो भी चीजें उसकी जिंदगी में है, वो चलने लगता है उसके दिमाग में। आप भी 2 मिनट करके देखिए। सबसे पहले उठिए और सुबह में शांति से बैठिए और आंख बंद करके 5 मिनट के लिए सोचिएगा कि मन आपके हाथ में है या नहीं, मन आपके कंट्रोल में है कि नहीं। अगर लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वो परेशान हो गया, उसे लगा शायद मेरी बस में मेरी नहीं है, मेरी बस की बात ही नहीं है। वो अकबका गया, उसको समझ में नहीं आया, पागलपन हो गया, उसके दिमाग काम करना बंद कर गया। अकबक मतलब वो विचलित होने लगा इंसान, उसको समझ में नहीं आने लगा कि क्या मेरा ही माइंड मेरे काबू में नहीं है। और मैं चला पूरा ऑफिस को काबू करने के लिए, मैं चला पूरा, एक नेता हूं तो मैं चला जिला या जो भी है वो करने के लिए। अब मेरा मन ही मेरा काबू नहीं है। मैं अधिकारी हूं तो मैं एक पूरा विभाग को कंट्रोल में कर रखा हूँ और खुद का मन मेरा कंट्रोल। मैं परिवार का गार्जियन हूँ, पूरे परिवार को मैं कंट्रोल में करके रखा हूँ, मान के रखा हूँ। जो मैं कहता हूँ वो सब करते हैं, लेकिन मेरा मन ही मेरा कंट्रोल में नहीं। उसी शाम को वो आदमी दिन भर तो विचलित हुआ, ऑफिस गया, दिन भर सोचा। वो शाम को दौड़े दौड़े साधु जी के पास चला और कहा, मैं बहुत कोशिश किया पर मेरा मन शांति नहीं होता, मैं तो और बेचैन हो गया हूँ। महात्मा साधु से बोलता है वो इंसान कि मैं, जो मेरा मन है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो और विचलित हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, शांत होने के लिए कोशिश कर, शोर पैदा करता है, तू बस देखने का कला सीख, मन को पकड़ मत, उसे बहने दे, बस उसे देख। वो चौंक जाता है, क्या महात्मा फिर से क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मन विचलित हैं महात्मा। साधु महात्मा हाथ जोड़ के बोलता है, मेरा मन तो विचलित है महात्मा, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं शांत नहीं हो पा रहा हूँ और ज्यादा विचलित हो गया हूँ। साधु जी मुस्कुराते रहते हैं
उसकी बातों को सुनते हैं, फिर उसको दोहराते हैं, वही बात दोहराते हैं। शांत होने का कोशिश मत करो, क्योंकि उससे और ज्यादा विचलित होगे, मतलब शोर पैदा होगा। तू बस देखने का कला सीख, मन को पकड़ मत, उसको बहने दे, फिर देख उसे। फिर बोला, मतलब मैं मन को नहीं रोकूं, बस देखूं? साधु जी बोलते हैं, फिर मुस्कुरा के उसको बोलते हैं, हाँ, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तू भी आकाश बन जा, देखने वाला। मन और उनकी चालाकियां, तो मन है मेरा चालाकियां, उसके बारे में मन बहुत शातिर है। वो आपको डराता है, बहलाता है, फुसलाता है, और सबसे बड़ी बात, वो आपको अभी से दूर कर देता है। जो आपकी मन है, वो बहलाता फुसलाता सब है, डराता भी है। आपको अपनी जो सबसे बड़ी बात, आपको अभी से दूर कर जाता है। जब आप कहें मैं अब खुश हूं, मैं अब खुश हूं, मन कहता है नहीं, नहीं, पहले ये मिल गया होता तो तू खुश हो जाता। तुम्हें ये मिल जाए तो तुम खुश हो जाओ। जब आप कहें मैं अब चैन से बैठता हूं, मन कहेगा अरे नहीं, तेरे पास तो बहुत सारे काम बाकी हैं। और इसी तरह से हम आज भी जी नहीं पाते। साधु ने उसे एक छोटी सी क्रिया सिखाई। क्या मैं बातें मेरी एग्री हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप डेली में नाइट में 9 बजे से 10 बजे तक लाइव आता हूँ। एक मोटिवेशनल कहानियाँ, जो स्पीच ऐसा जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हो, आपको प्रेरणादायक हो, जिससे आपकी कुछ आप जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो आपकी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं, उससे आप निकल सकें। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो मोटिवेशन आपको बस कुछ पल में ही आप मोटिवेट उस तरह से होंगे कि खुद में खुशी हजारों बीमारियों को दूर कर देगी। ना डॉक्टर की जरूरत, ना ही किसी वैद्य की जरूरत। और जब आप खुद से फिट हो जाएंगे, क्योंकि बीमारियां कैसे आती है? आपकी स्ट्रेस से आती है, आपकी लालचपन से आती है। तो आप में भरा पड़ा है लालचपन, जो बोलिए उसको, उससे बीमारियां आती हैं। तो चलिए बताते हैं, आते हैं कहानी पे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि क्या मैं कहानी जो आप सुन रहे हैं उससे आपकी क्या प्रेरणा मिल रही है, क्या आपके लिए वो आपसे रिलेटेड है या नहीं, क्या आपकी लाइफ से है कि नहीं, आप भी वैसा महसूस करते हैं कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आते हैं इस कहानी जो आप ही की लाइफ मेरी ही लाइफ से समझ। साधु ने उसे एक छोटी सी क्रिया सिखाई। हर सुबह बस 2 मिनट तक गहरी सांस लो, उठो, सबसे पहले आप बेड पे बैठ जाओ आराम, या तो वहां से उठो, एक छत पे चले जाओ, फ्रेश वातावरण में, जहां सुबह किरणें आ रही, मॉर्निंग, सुबह सुबह चारों तरफ चिड़िया चहचहाट हो, शांति हो, हल्की हवाएं मीठी चलती रहे। बैठ जाओ, एक गहरी सांस लो, सांस की आवाज
जो है तुमको सुनाई दे, जो हवा, जो सांस लो, उसकी जो सांस ले रहे हो ना, वो खुद तुम सुन सको। अपने हाथ पैर शरीर को महसूस करो और फिर देखो, कुछ सोच ही नहीं पाओगे। आप 2 मिनट करके देखिएगा। आप सुबह आज जब सुन रहे हैं वीडियो को, तब से ही आप शुरू कीजिएगा। आप बैठिएगा शांति से, आप खुद में एक बार फील करके देखिएगा, क्या मैं बात जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत। जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर जब भी आप मेरे वीडियो सुनिएगा, अगर आप मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप करके एक बार देखिएगा, आज नहीं तो कल आप करके कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो पे आके। फिर देखिए अंतर क्या होता है। शुरुआत में उसे झलझलाहट हुई, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो करता गया, मतलब खुद में जब आप पहला दिन कीजिएगा तो आपको लगेगा ही, ना खुद का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ना ही आप अपने मन को कंट्रोल हो रहा है, ना ही कुछ, मतलब अकबकाहट सा रहेगा। आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूं, मन तो कहेगा कि क्या फालतू चीज़ कर रहा है, छोड़ यहाँ से, उठ, तेरा बहुत सारा काम है, नहा धो, अभी ऑफिस जाना है, बच्चे के स्कूल पहुंचाना है, ये है वो है, ये है, बहुत सारे, खाना पीना खाना, ये काम है वो काम है। लेकिन कम से कम 5 मिनट के लिए आप जरूर अपने लिए टाइम निकालिए। वो पर्सन जो था, वो आदमी था, शुरुआत में बहुत उसके साथ झलझलाहट हुई, उसकी खुद की बेचैनी रही, लेकिन वो धीरे धीरे वो करता गया। वो एक दिन अनजानी शांति को महसूस करने लगा। वो महसूस उसको होने लगा कि मैं अब अपने मन को थोड़ी समझ सकता हूँ। विचारों को चक्र और अभी भी रुकना, ध्यान दीजिए। विचार खुद की समस्या नहीं है, समस्या उनके चिपक जाना है। हर बार चिंता में आती है, वो कहता है, ओह, एक और विचार आया, ठीक है जान। और हर बार जब कोई खुशी आती है तो कहता है, ये भी एक अनुभव है, रहने दो, पकड़ो मत। यही बन गया उसका मंत्र, ना पकड़ो, ना भागो, ना बस देखो। जब उसकी कोई परेशानियां आए, खुशी आए, उसको पकड़े ही नहीं। बोले भागने दो, बस मुझे देख। धीरे धीरे वो हर चीजों को एक नजरिया से देखने लगा। वो धीरे धीरे वो हर एक चीजों को एक नए नजरिया से देखने लगा। ट्रैफिक में फंसना गुस्सा का कारण होता है। वो अपनी सांसों को गिनने लगा। काम का प्रेशर अब डर नहीं लगता उसको। वो खुद को कहता, जो होगा देखा जाएगा, मैं अभी यहाँ हूं, मैं अभी यहाँ हूं। रिश्ते में बहस की जगह समझ आ गई। वो सुनने लगा जवाब देने से पहले। जब भी वो किसी को जवाब देने की चीजें आती, रिश्ते या कहीं भी, किसी भी जगह, वो पहले सुनता,
समझता, तब उसकी बातों को जवाब, चिलचिलाहट नहीं रहती उसके अंदर। वो सभी कम चुके, वो हर एक चीज लो हो रहा था। वो लालचपन, वो ईगो, सब उसके धीरे 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 नीचे आ रहे थे। वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए शुरुआत कर चुका था। अभी तो जीने की असली स्वाद उसके पास बाकी थी। एक दिन वह बस पार्क में बैठा हुआ, पत्तियां का ससराहट सुन रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पे महसूस हुई। उसे कोई चिंता नहीं थी, ना ही कोई डर था उसका, ना ही कोई योजना था। वो बस वहां पे था। उसके आंखें खुली और खुद को कहा, क्या यही सच जीवन है? क्या यही सच में वो जीवन है जो मैं आज तक जी नहीं पाया? क्या यही सच वो जीवन की असली रहस्य है जो आज तक खुद को नहीं जी पाया? वो उस महात्मा, उस साधु जी का, उस आदमी के भीतर आ गई थी। साधु की आवाज जैसी उसके भीतर आ गई। हाँ, यही वो अब है जो तू हमेशा ढूंढ रहा था। यही वो अब पल है, वो क्षण है जो अभी तक ढूंढ रहा था, जो तुम्हें मिला नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। जहां वो व्यक्ति अपने दर्द पीड़ा को असली सामना करता है। अभी तक तो आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि अभी तक वो आदमी खुद को समझने लगा, बैठ के योगा किया 10 मिनट 5 मिनट, तो उससे क्या लगा कि वो, या आप 10 मिनट 5 मिनट योगा कर लिए तो आप खुद को जान गए, समझ गए? हम अब कुछ, मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा? नहीं, अभी तो आपकी असली अपना दर्द पीड़ा सामना करना था, ये करना है। और अब शक्ति की वो गहराई को समझेंगे, उस पीड़ा को समझेंगे, उस असली पीड़ा को, उस दर्द को समझेंगे आप। उस दिन उस आदमी का नया अध्याय शुरू हुआ। उस समय से जब वो खुद से बोला, उस पार्क में जब बैठा हुआ था, वो सब बातें उसको लगा कि यही सब कुछ है, तब उसकी असली अध्याय वहां से शुरू हो गई। अब वो समझ रहा था, लेकिन अब उसे अनुभव करना, जो समझ रहा था उसको अब अनुभव करना था। एक रात वो अपने कमरे में बैठा हुआ, अचानक उसके भीतर एक भाव फूटा, गहरी उदासी, अकेलापन, डर, और आंखों में आंसू बहने लगे। क्योंकि जब आप बहुत चीजें आप खुद से समट जाएंगे तो आपको महसूस होगा। जब आप खुद से सब कुछ को अचानक छोड़ेंगे, अचानक फील करेंगे, आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सब कुछ अकेलापन में है। तो आप जब, जैसे ही आप कहीं पे दिन या रात कहीं पे भी जाते हैं,
अचानक आपके भीतर यही भाव आएगा, आपको गहरी महसूस होगी, अकेलापन आपको लगेगा, डर लगेगा, उसके आपकी आंखों से आंसू आए। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा ये सब कहाँ से आया। अभी तक तो बहुत अच्छा था, मैं अभी तक खुश था, कोई डर, कोई लालच, कोई अति नहीं था। अचानक उसकी सभी रोमे खड़े हो गए। जब आप नर्वस होंगे, अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपके माइंड में बहुत चीजें अचानक आएगी और सारे आपके शरीर के बाल नीचे खड़े हो गए। डर, आपके आंखों से आंसू आए, फटाफट उसको समझ में नहीं आया, तो फोन की ओर दौड़ गया। फटाक से वो दौड़ के गया फोन के पास, फोन उठाया, म्यूजिक चलाया, सोशल मीडिया ऑन किया, ध्यान भटक गया उसका। लेकिन फिर भी उसने 10 15 20 मिनट उसने सब कुछ सोशल मीडिया पे जो उसको पसंद था वो सब कुछ चलाने का कोशिश किया, लेकिन कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, कोई उसके काम नहीं आ रहे थे, कोई ऐसा चीज उसके तरीके अपना रहे थे, वो कोई काम नहीं आ रहा। अंदर की जो उसकी दर्द थी वो बह रही थी, जो अंदर की उसकी फीलिंग थी उसकी आंखों से आ रही, आंसू की तरह निकल रही। मोतियां, आंख की जो मोतियां हैं, आंसू हैं, वो उसके दर्द को बाहर निकाल रहे। अब दर्द से वो परेशान था, किसी तरह से उसकी रातें बीती, न उसकी नींद आई, रात बेचैन था। वो हर तरीके अपनाए जो उसके पिछले लाइफ में थे। जब से वो अपने आप को चेंज किया था, उसके पहले की जो उसकी लाइफ थी, सो आने के बाद वो खाने से लेके सोने तक मोबाइल को चलाना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, जिस म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट था, जिस सोशल मीडिया में उसको इंटरेस्ट था, जिससे बात करना उसको इंटरेस्ट था, उस सबको कॉल किया, फ़ोन किया, बात किया, जो भी उसको लगा वो करने का कोशिश की। लेकिन वो रात भर बेचैन रहा, कुछ नहीं उसके काम आया। अगले दिन वो सुबह सुबह साधु महात्मा के पास दौड़े चला गया। जैसे ही साधु महात्मा के सामने गए, रोना शुरू, फुट फुट के रोना शुरू। बोलता है, महात्मा, मुझे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ और, गहराई का दर्द निकला। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं रात में वो हर एक चीज की जो पिछले लाइफ में, पिछली वो टाइम में हर वो चीज करने की कोशिश की जो मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता था, जिसमें मैं दिन भर मतलब रात भर व्यस्त रहता था। दिन रात दिन अगर वो दे दिया जाता था, मोबाइल, टीवी या जो भी सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी थी जिनसे मुझे बात करने की मन करती थी, मैं वो हर एक काम किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। रात में मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिली, कहीं पे भी हमको संतुष्टि नहीं मिली। मैं अकबका है मेरे अंदर, मैं रात भर रो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। साधु महात्मा ने उसके पीठ थपथपाई। महात्मा ने उसे बोला, वही असली शुरुआत है तुम्हारी, यही अब असली आपकी शुरुआत है। अब तू अंदर से साफ हो रहा है और ये दर्द तेरे अंदर में दबी भावनाओं का आग है जो अब बाहर आ रही है। जिस तरह से पानी को जब साफ किया जाता है तो सबसे पहले जो कचड़े होते हैं बड़े, जो दबे हुए, जो आप पानी डालेंगे सबसे पहले धुल जाएंगे, बाकी सब तो नीचे चले जाएंगे। पानी के साथ मिले हुए कण भी उसके साथ रहेंगे। तो मेरे या आपके जो अंदर दबे हुए वो
भावनाएं, वो दर्द जो मैं आज तक किसी को नहीं बता पाया, वो इंसान किसी को नहीं सुना पाया, ना ही किसी को कहा था। वो दर्द अंदर से उसकी निकल रही थी, वो दबी हुई भावनाएं आग की तरह उसकी बाहर निकल रही। साधु महात्मा उसको बोलते हैं, दर्द से भागो मत। दर्द से भागने का मतलब उसे अंदर दबाना, लेकिन दर्द दिखना, महसूस करना, उसे आजाद करना। जो दर्द है उसे महसूस करना तुम, और उसे आजाद कर दो। उसे सुनकर अच्छा लगा। उसके मन की जो बनावट थी, दर्द बॉडी का क्या है, बॉडी में दर्द नहीं था, उसकी मन की जो दर्द थी। साधु ने उसे समझाया, हमारे शरीर में एक पेन बॉडी होती है, एक ऊर्जा का ढेर जो पुराने दुख, अस्वीकार, चोटें, आंसुओं में बंधा, वही बाहर आता। जब भी कोई परिस्थिति उस पुराने घाव को छूती है, ये पेन जो बॉडी है वो जाग जाती है। आपके भाषा में मैं समझाने की कोशिश की। कभी ना आपने देखा होगा कि किन्हीं की बातों को आपको चुभ गई, कि फलना जो पर्सन थे उनको हम इतना मानते थे, वो हमको इस बात को कैसे कह सकते, और आपके आंखों से आंसू आ जाए। उनके सामने नहीं, खुद को जब आप अकेले होंगे फील होगा, और आपके अंदर से आंख के आंसू बिना कुछ कहे इमोशनली हो जाएंगे आप, और खुद से आंख से आंसू आ जाएंगे। वही पेन है आपका। उसके बाद वो कुछ दिन में आपके शरीर में दब जाएंगे, उनसे फिर बहुत अच्छी बातें होने लगेगी, लेकिन वही वर्ड फिर कहीं से आपको सुनने को मिलेगा, फिर आपको महसूस होगा और आपके आंखों से आने लगेगा, वही दर्द आने लगेगा। जब कोई परिस्थिति जब पुराना हो, घाव को छूती हो, तो ये पेन जो है वो जाता है। जैसे कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, तुम बीते जो उसके रिस्पेक्ट जो कर रहा था, अचानक रिस्पेक्ट नहीं, तो आपको महसूस होता है, सही बात है ना? है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। जब अपमान करता हो आपको, कहीं गए आप और आपको कोई अपमान किया, तो आपके साथ जो अभी प्रेजेंट का अपमान किया है, लेकिन उसके पीछे जितने अपमान हुए सभी पेन की तरह वो जाग जाएंगे, सभी वो चीजें आपको याद आने लगेंगी। कोई आपको रिजेक्ट किया हो, आप कहीं गए, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी बातों को नहीं माना, तो आपकी जो अंदर जो दबी हुई थी वो पेन बॉडी, जिसको पेन मानता हूं मैं, वो जाग जाएंगे कि मुझे तुरंत किसने रिजेक्ट किया। परंतु जब आप अभी में रहते हैं, हम उस पीड़ा को देख सकते हैं, उस पीड़ा को देखने वाले बन सकते हैं। कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा आप लोग, और बताइएगा
वीडियो कैसी लग रही है आपको? दर्द को देखने का उसको साधु जी बोलते हैं, तुमको अभ्यास करना होगा दर्द को देखने का, ना कि उसको पहचानने। फिर वो आदमी बोलता है, महात्मा कैसे मैं देखूंगा, कैसे पहचानूंगा? फिर उसको साधु जी कुछ नई विधियां उसको सिखाते हैं। जब दर्द उठे, जब तुमको महसूस हो, बैठो, गहरी सांस लो, अपने शरीर को महसूस करो कि वो कहां से, सीने से, पेट से, गले से, कहां से दर्द है, कहां से दर्द हो रहा है। और फिर कहो, मैं इस दर्द को महसूस कर रहा हूं, पर यह दर्द नहीं, मैं देखने वाला हूं जो इसे महसूस कर रहा है। धीरे धीरे वह दर्द पिघलने लगेगा, जैसे धूप में बर्फ पिघलता है। उसने महसूस किया कि मैं अपना पीड़ा जो है नहीं, मैं वो साक्षी हूं जो देख सकता हूं। अब उसी दिन पहली बार वो मुस्कुराया, बिना किसी वजह, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी किसी की बातें, बिना किसी मोबाइल की, खुद से मुस्कुराया। अब उसके कुछ गहरे अनुभव आ गए थे। अब उसका कुछ ऐसा हो गया, सुबह उठता 5 मिनट का सन्नाटा, सिर्फ खुद से मिलने का समय, दोपहर में किसी से परेशानी नहीं, ठहरो मैं देख रहा हूं, किसी तरह की उसकी परेशानी नहीं रहती, हर चीज में वो हेल्प करने लगा, किसी की चिल्लाहट नहीं उसके। शाम को पार्क में फूल के मतलब ध्यान में रखता, फूल के बागीचा में वो पहली बार देख रहा था, अपनी जिंदगी को, अपनी क्षण को जी रहा था, उस पल को जी रहा था। साधु ने जो उसको कहा, अब वह छोटी छोटी चीजें को जादू जैसी लगती थी। जो साधु महात्मा ने उन्हें कहा था, क्यों अब तू देख रहा है? सच में देख रहा हूं। उसको महसूस होने लगा, वो अब किसी हर समय घबराता नहीं, उलझता नहीं, बेचैन नहीं रहता। अब वो शांत और जागा हुआ था। पर ये अंत नहीं था, अब उसकी यात्रा की नई गहराई की ओर ले जा रही थी, जहां मिलने वाला था उसकी असली मैं, वो चेतना जो मन, शरीर, नाम, पहचान से परे थे। अब उसका पाठ जो था आत्मा और मन का फर्क, मृत्यु और डर और उससे मुक्ति का, और मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के गहरे और आध्यात्मिक पड़ाव, जहां हम उस व्यक्ति का असली मैं जानने की यात्रा पहुंचे, जो आपकी मैं का जो क्वेश्चन का जवाब है, मैं कौन हूं, उसकी वो अब बहुत कुछ सीख चुका था। अब उसका मन शांत हो गया, विचार धीमे,
पर वो कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी बाकी था, मैं कौन। उसके दिमाग में आज भी एक बात खटकने रही थी कि मैं कौन। वो सवाल जो हजारों इंसान से पूछ चुका था, हजारों लाखों इंसान पूछते हैं, कई ईगो से पूछते आया है इस सवाल कि मैं कौन। क्या मैं सिर्फ शरीर हूं? क्या मैं सिर्फ सोच हूं? क्या मैं सिर्फ यादें हूं? मैं कौन हूं? आपसे एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जब भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तब बताइएगा, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसकी जवाब भी दूंगा जब भी आप कमेंट करेंगे। आज से जब भी आप करेंगे, क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं सिर्फ सोच हूँ? क्या मैं सिर्फ यादें हूँ मैं कौन? मैं कौन? आप आंसर बताइएगा कि आप कौन। अब आत्मा बना मन बन हो गया था। अब उसकी क्वेश्चन उसके खुद से समझ में नहीं आ रहे। फिर वो बेचैन हो गया। फिर वो दौड़े दौड़े महात्मा जी के पास गए। साधु महात्मा से पूछा, क्या तू अपनी सोच कि मैं कौन हूँ। साधु महात्मा उसको बोलते, क्या तू अपनी सोच है। उसने जवाब दिया, मेरे विचार अभी भी अच्छे तो कभी बुरे हो जाते हैं। साधु बोले उसको, तो फिर कौन हो सकता है जो हर पल बदलता है। जो हर पल बदलता है वो कौन हो सकता है। फिर साधु उससे पूछते, क्या तू अपनी भावना है, तू अपनी भावनाएं हैं। वो बोलता है, नहीं, कभी मैं खुश होता हूं तो कभी उदास हो जाता हूं। साधु फिर उसको मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, तो जो भाव से देख सकता है वो कौन है। तू वो है, तू वो है जो देखता है, तू वो है जो हर चीजों को अनुभव करता है, पर तू खुद कभी नहीं बदल सकता। अब उसे समझ में नहीं। वो मैं की खोज में पागल रहता है कि मैं कौन। उसकी क्वेश्चन के जवाब अभी भी उसके मिल नहीं पा रहे, समझ में उसको नहीं आ रहा। एक दिन वो गहरी ध्यान में अवस्था में था और उस अवस्था में बहुत गहरी अवस्था में चला गया। सांसें धीरे थी, विचार भी उसके धीरे थे, आवाज भी थी। और तभी उसे सब कुछ रुक जाता है। तभी उसके जैसे सब कुछ रुक जाता है। कोई पहचान नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ एक मौन। और उस मौन से एक आंतरिक आवाज सुनाई देती है, मैं हूं। पर कोई नाम नहीं। मैं देख रहा हूं पर कोई आंख। मैं महसूस कर रहा हूं पर कोई शरीर नहीं। बस मैं हूं। वो एक पल था जहां कोई अतीत ना कोई भविष्य, ना कोई डर ना कोई चाह, सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति। फिर उसकी नींद खुले। फिर उसके दिमाग में चलने लगी, मृत्यु का डर या मुक्ति। अब उसे मौत
से भी डर नहीं लगने लगा। उसने साधु से पूछा, दौड़े दौड़े साधु जी के पास गया, क्योंकि जब भी उसके विचार आ रहे थे तो महात्मा जी के पास जाते। साधु महात्मा से पूछा, वो अगर शरीर खत्म हो जाए तो मैं क्या खत्म हो जाऊंगा? साधु जी मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया वो कैसे मरेगा? तू शरीर नहीं, तेरा चेतना है। वो शरीर वो जो शरीर से चला रही है। शरीर जागेगा, मन जागेगा, पर तू रहेगा। उसके समझ में नहीं आता, फिर से पूछता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं? फिर उसके बोलते हैं, जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया वो कैसे मरेगा? गौर से सुनता है वो, तू शरीर नहीं, तेरा चेतना है। वो जो शरीर से चला रहा है। शरीर जाएगा, मन जाएगा, पर तू रह जाएगा। वो सुनकर कुछ देर तक चुप रहता है और उसकी आंखें, दोनों आंखों से आंसू बह जाते हैं, डर से नहीं बल्कि आजादी के। उसको समझ में आ चुका था। वो चुपचाप अपने घर चला जाता है। अब वह हर सुबह उठता है और खुद से कहता है, मैं इस पल में हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, यही चमत्कार है। मैं देख रहा हूं, यही जीवन है। और मैं बस हूं। वो अब किसी को दोष नहीं देता, किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया दूसरे का केवल दर्पण। मैं जो भी हूं वो मुझे दिख रहा है। अब उसकी शक्ति जीवन को कैसे बदली वो सब। अब वो छोटे छोटे पलों का आनंद लेने लगा। चाय की चुस्की, पक्षियों की आवाज, बच्चों की हंसी। काम करते करते सिर्फ काम करता, न भूत में जाता, न भविष्य की चिंता होती, न बात करते समय समुच्च सुनता, जवाब देने से पहले महसूस करता। उसकी जीवन अब तेज गहरी हो गई थी। और वो धीरे धीरे फिर एक दिन वो साधु से अंतिम बार मिलने गया। साधु ने उसे कहा, अब तू तैयार है, अब तू खुद का गुरु बन चुका है। अब तू लोगों को जगा सकता है। दुनिया में रहकर अब जीना दूसरों का जरूर। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से पे। इस कहानी की सबसे खूबसूरत हिस्से पे पहुंचे हैं। अब हम जानेंगे अभी में जीने की बारे में। साधु से विदाई के बाद अब वह अकेला नहीं था, क्योंकि अब वह खुद को जान चुका था। वो लौटा उस दुनिया में जहां वही लोग थे, वही समस्या थी, लेकिन वह नजरिया बदल चुका था। उसकी देखने की नजरिया बदल चुका, दुनिया को देखने का नया तरीका उसका। पहले जब वो किसी बुरा कहता था वो टूट जाता था। अब वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है वो अपनी पीड़ा बोल रहा है, मेरी नहीं। पहले वो देर हो जाती तब घबराहट हो जाती, उसकी दिल अंदर से घबराहट हो जाती। अब वह खुद से कहता है, मैं जहां हूं वहीं रहना सीखी। पहले वो हर समय भागता मंजिल के पीछे, अब वह हर कदम
मंजिल बन गया। उसे समझ आ गया था जीवन कोई गंतव्य नहीं है, ये अभी इस पल का बहना अनुभव है। अभी में जीने का 5 मंत्र है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हर दिन 5 मिनट मौन करें, कुछ मत करें, बस होने का महसूस करें। दूसरा, कुछ भी परेशानी आए, रुकिए, गहरी सांसें लीजिए और पूछिए, क्या इस पल में कुछ गलत है? तीसरा पॉइंट, बात करते वक्त सिर्फ सुनिए पूरे दिल से, जवाब देने की जल्दी में मत होइए, अकबकाहट मत होइए जवाब देने के लिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए। चौथी पॉइंट, हर दिन एक साधारण चीज ध्यान से देखिए, फूल, आसमान, पानी, उसे महसूस कीजिए। पांचवा, हर रात सोने से पहले खुद से कहिए, मैं आज जिया, सच में आज मैं जिया हूं, मैं वो क्षण जिया हूं, आज वो पल जिया हूं क्या? लोग उससे मिलने लगे थे, बहुत सारे लोग उससे मिलने लगे, कोई नौकरी की चिंता नहीं थी, ना कोई रिश्ते टूटा हुआ था, वह किसी को ज्ञान नहीं देता था, सिर्फ एक बात कहता था, बस रुक जाओ और खुद से मिलो, तुम जो ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म जगाना है, मेरा भगवान यही पल है, मेरा प्रार्थना यही सांस है। वो बोलता है, मैं भागा मंजिल के पीछे, वही थी वही जहां मैं खड़ा था। मैं भागा मंजिल के पीछे, वो वही थी वही जहां मैं खड़ा था। मैं ढूंढता रहा सुकून भीड़ में, मैं ढूंढता रहा सुकून भीड़ में, वो चुपचाप मेरे भीतर बैठा था। मैं लड़ता रहा अपने मन से, मैं लड़ता रहा अपने मन से, और वो सब कुछ देखता रहा। जब थक गया मैं, चुप हो गया मैं, तब पहली बार मैं खुद को पाया। वो व्यक्ति अब उस पार्क में बैठा था, किसी एक पार्क में बैठा था, आसमान को देख रहा, आंखें बंद करता है, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे होती है। सिर्फ एक पल चाहिए खुद को पाने के लिए, सिर्फ एक पल चाहिए खुद को पाने के लिए, हर वो पल है, यही तो है। ये कहानी नहीं, ये सिर्फ बल्कि एक अंदरूनी यात्रा है आपकी, जो आपको अभी अभी शक्ति अपनी जीवन जीने की जोड़ती है, आपके मन की आत्मा को छू जाएगी। जीवन को बदलने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही पल चाहिए, यही पल नहीं, यही क्षण चाहिए। जिंदगी जीने के लिए सिर्फ यही क्षण चाहिए, यही पल चाहिए। तो ये मोटिवेशनल कहानी थी, हम जिंदगी क्यों जीते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल पे डेली नाइट में 9 से 10 मैं ऑनलाइन आता हूँ, आप मेरे से जुड़िए। एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ मैं कल मिलूंगा। तब तक आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए,
आप खुद के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने पल के बारे में सोचिए। क्या आप खुश हैं? आप क्या ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आप खुद के लिए जी रहे हैं? आपने खुद के लिए क्या किया? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। एआई के माध्यम से बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। इसके लिए स्पेशली वीडियो में आया है, आप उससे देख सकते हैं। बहुत सारी मोटिवेशनल कहानियाँ, रहस्यमय कहानियाँ मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। आपके अंदर वो जुनून जाग सकता है, वो आप अंदर अपने आप को समझ सकते हैं। वो इंस्पायर, वो अंदर की आग को, वो क्षण को जगा सकता है जिससे आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ना ही किसी वैद्य की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर की। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फिर इसी तरह से मोटिवेशन मिलते हैं नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।